हेलो मेरे प्यारे बच्चे, तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द पायनियर क्लासेस में। आप सबको बता दें कि देखिए आज की जो क्लासेस हैं ये आपका वन शॉट मंगलम पाठ संस्कृत का चैप्टर नंबर 1 जो आपका पद है जिसके बुक का नाम है प्यूषम, और प्यूषम का जो फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है मंगलम पाठ। और मंगलम पाठ का वन शॉट मतलब इसमें आपको वन शॉट में आज ही आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट कराएंगे हम। और पूरा चैप्टर कंप्लीट कराने का मतलब ये यहाँ पे कि हम आपको यहाँ पे देखिए यहाँ पे आज पूरा चैप्टर का एक्सप्लेनेशन करेंगे, पूरा एक्सप्लेन करेंगे। ओके, उसके बाद आपका ये ऑब्जेक्टिव भी इसका कराएंगे, आज ही कंप्लीट करेंगे, और आपका सब्जेक्टिव भी कंप्लीट करेंगे आज ही एक ही वीडियो में आपका टोटल कंप्लीट कराए जाएंगे। ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, चैप्टर एक्सप्लेनेशन, सारी चीजें आपको यहाँ पे कंप्लीट कराएंगे। मात्र देखिए यही आपके एक ही लेक्चर में, वन शॉट वीडियो में। ओके, तो मेरे प्यारे साथियों, संस्कृत की क्लासेस आप लोग थोड़ा सा अंत तक देखिएगा और एक बार हमें बताइएगा कि आपको कैसा ये क्लासेस लगा। आप लोग एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा, और जो लोग नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मतलब ये कि आपका लगभग समझिएगा कि 20 दिन में आपका चैप्टर पूरा खत्म हो जाएंगे। 20 दिन में आपके पूरी तरीके से हम संस्कृत का पूरा खत्म करेंगे। बस 20 डेज हमको दीजिए, 20 दिन में आपको पूरा का पूरा संस्कृत खत्म करके दिखाएंगे, ये आप देख लीजिएगा। ओके, चलिए तो सबसे पहले आपके सामने बता दें, यहाँ पे देखिए ये देखिए आपको पता है कि हमारे चैनल का नाम क्या है, बुआ द पायनियर क्लासेस। ओके, साथ ही साथ आपको ये भी पता होगा कि हमारे दिन भर ऑफलाइन बैचेस चलते हैं, और हमारे ऑफलाइन क्लासेस का भी नाम क्या है, द पायनियर क्लासेस। ओके, अब समझिएगा ये आपका मंगलम पार्ट 1 संस्कृत क्लास 10 संस्कृत चैप्टर नंबर 1। ओके, और देखिए इस चैप्टर का हम लोग परिचय को समझेंगे। ये मंगलम चैप्टर क्या होता है, मंगलम क्या है, कहां से लिया गया है, किसने लिखा है, कितने सारे मंत्र है, सारी बातों को हम लोग इसमें पढ़ेंगे। पहले परिचय देखेंगे क्योंकि क्वेश्चन यहां से भी कई बार पूछे गए हैं आपके एग्जामिनेशन में। तो सबसे पहला चीज, प्रस्तुत पाठ जो मंगलम है इसमें 5 गो श्लोक है। अब भैया श्लोक क्या होता है, आप लोगों के पास अगर आप अपना किताब होगा, प्यूषम किताब खोल के देखिएगा, उस किताब में आपका पहला चैप्टर आपका मंगलम में 5 गो मंत्र दे रखा है, 5 गो प्रस्तुत किया आपका श्लोक। ओके, और श्लोक को हम लोग क्या कहते हैं, अपने भाषा में मंत्र कहते हैं। तो आप लोगों ने आपके घर में अगर कथा वथा हुआ होगा, कोई पूजा पाठ होते होंगे तो आप लोग सुने भी होंगे, ये पंडित जी मंत्र पढ़ते हो, मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्षं तनो हरि स्वाहा। इस तरीके से जो पंडित जी मंत्र बोलते हैं, सेम इसमें भी वही चीजें मंत्र है। हाँ, दूसरा मंत्र है, ये नहीं है कि यही मंत्र है, लेकिन भैया हमारे श्लोक का मतलब क्या होता है, मंत्र होता है जो विभिन्न उपनिषदों से संकलित है, उपनिषदों से लिया गया है। संकलित मतलब लिखा गया, उसी से लेकर लिखा गया है। तो इस पाठ में कितने मंत्र है, 5 मंत्र हैं। और आप लोग के पास अगर बुक होगा तो आप लोग खोल करके देख भी सकते हैं। इसमें 5 मंत्र सबका एक्सप्लेन करेंगे आपके सामने। ओके, चलिए कह रहा कि आगे में कि इन 5 श्लोकों द्वारा सत्य स्वरूप ईश्वर की वंदना की गई है। और भैया 5 श्लोक में क्या बोला गया है, 5 मंत्र बोले गए हैं, 5 मंत्र में क्या क्या बोला गया है। ओके, हम सब एक लाइन उसका मतलब समझेंगे, एक एक लाइन समझेंगे, और बहुत आसान भाषा में आपको आज हम एक चैप्टर का खत्म करेंगे पूरी तरीके से। तो आपको बता दें यहाँ पे कि इसमें पूरे के पूरे चैप्टर में ईश्वर की वंदना किया गया है, सत्य की वंदना किया गया है, ईश्वर के रूप के बारे में बोला गया है, सच्चाई के बारे में बोला गया है, सत्य के बारे में बताया गया है। क्लियर? आगे अगर हम लोग देखेंगे तो अभी तक कुल उपनिषदों की संख्या कितनी बुआ हमारे, तो आपका 108 है। टोटल कितने उपनिषद है, 108 है। और ये कई बार आपके कंपटीशन के एग्जामिनेशन हो या चाहे आपके बोर्ड एग्जामिनेशन हो, उसमें आपके पूछे जाएंगे। ओके, कई बार पूछा गया है। तो टोटल उपनिषद कितने हैं, आपके 108 है। मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं, तो 5 मंत्र है। और मंगलम पाठ भैया हमारे मंगलम पाठ जो है वो आखिर किसके बारे में बताता है, तो सत्य के बारे में और ईश्वर की वंदना करता है, ईश्वर के बारे में बताता है। ओके, मतलब फुल एंड फाइनल आप इस चैप्टर में पंडित जी बनने वाले हैं। आपके पास एक डाउट होगा कि सर मंगलम के मतलब क्या होता है, ये भी बताएंगे, आप घबराइए नहीं। आगे चलते हैं, अब थोड़ा सा देखा जाएगा। अब हमारे पास उपनिषद की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, उपनिषद। तो बाबू हमारे उपनिषद की संख्या 108 है, हमने सब लोग देख लिया, हमने सीख भी लिया, हमने देखा भी। उपनिषद की बात करेंगे तो इसमें एक शब्द है, एक उप, दूसरा का निषद। ये 2 शब्दों के मिलने से बना है, क्या हो, उपनिषद। आपका एक शब्द क्या है, उप, और एक आपका क्या वो हमारे, तो निषद। और ये दोनों शब्द मिलकर के क्या बना है, उपनिषद बना है। क्या बना है, उपनिषद बना है। ओके, क्लियर? अब समझिएगा उप के भैया मतलब क्या होता है,
उप का मतलब क्या होता है, निषद का मतलब क्या होता है, तो उप का अर्थ होता है नजदीक या पास में। निषद का अर्थ क्या होता है, उपदेश। इसका मतलब उपदेश का मतलब क्या हुआ मेरे, मतलब उपनिषद का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, कि गुरु के नजदीक शांति से बैठ करके क्या करना, शांति से बैठ करके ब्रह्म ज्ञान लेना, या ब्रह्म ज्ञान संबंधी जो सदा ज्ञान सुना गया है उसी को क्या बोलते हैं, उपनिषद। मतलब ये कि उपनिषद का मतलब ये होता है कि आप पंडित जी के बगल में बैठ जाइए और बैठ करके सारा के सारा मंत्र पढ़िए, सारा का सारा ज्ञान को ले लीजिए, उसी को क्या बोलते हैं, उपनिषद। क्लियर, जो कि दो वर्डों के मिलने से बना है, एक उप और एक आपका निषद। उपनिषदों की टोटल संख्या कितनी है, 108 है। ओके, किसी को दिक्कत यहाँ पे, आगे थोड़ा सा देख लीजिए। इन उपनिषदों में परम ब्रह्म परमेश्वर की महत्ता का गुणगान किया गया है। इसमें भैया मुझे किसके बारे में बताया गया है, तब परमेश्वर के बारे में बताया गया है, प्रभु के बारे में बताया गया है, ईश्वर के बारे में बताया गया है। ओके, आगे चलते हैं। उसी महान ईश्वर के द्वारा इस संसार का संचालन होता है। ये पूरे के पूरे संसार का, ये पूरे के पूरे दुनिया का, ये पूरे धरती का कौन चलाता है, हमारे बस की बात है जी नहीं, वो प्रभु की बस की बातें, वो ईश्वर चलाते हैं, वो परमात्मा चलाते हैं। क्लियर, समझ में आई बातें हमारी, यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया तो एक बार मेरे प्यारे साथियों वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर ये बातें हमारी समझ में आ रही होगी तो। ओके, बाकी अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि देखिए 20 दिन में आपका चैप्टर पूरा संस्कृत खत्म करेंगे। आगे चलते हैं, बाकी ग्रामर भी आपका चलाएंगे, आप चैप्टर की टेंशन मत लीजिएगा, चाहे वो संस्कृत हो या हिंदी हो या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स कुछ भी हो, सारे सब्जेक्ट के सारे सब्जेक्ट के फ्री ऑफ कॉस्ट आपके एग्जामिनेशन तक हम आपकी तैयारी कराएंगे। क्लियर, आगे चलते हैं, आगे देख लीजिए यहाँ पे वो हमारे एक और बात है, संसार नाशवान है, सिर्फ ईश्वर ही सत्य है। संसार क्या है, नाशवान है, संसार का नष्ट हो सकता है, नाश होगा, सत्य क्या है, ईश्वर सत्य है। कौन सत्य है, ईश्वर सत्य है। उपनिषदों के रचनाकार, आखिर भैया हमारे आपके पास एक डाउट बनेगा, एक आपके पास डाउट बनेगा कि उपनिषद लिखा किसने है, ये उपनिषद किसने लिखा, तो आपके देखिए महर्षि वेद व्यास लिखे हैं। कौन लिखे हैं, महर्षि वेद व्यास लिखे हैं। क्लियर, ओके, चलिए जरा आगे देखते हैं। अब देखिए मंगलम पाठ के आ गया भैया हमारे, मंगलम पाठ के रचनाकार महर्षि वेद व्यास। थोड़ा सा देखिए, तो भैया उपनिषद भी किसने लिखा, महर्षि वेद व्यास ही लिखे, और मंगलम चैप्टर को किसने लिखा, महर्षि वेद व्यास ही लिखे। दोनों चीजों को लिखने का काम किसने किया, महर्षि वेद व्यास ही किए। ओके, समझ में आ रही है पूरी तरीके से हमारी बातें, हमारी बातें आपको समझ में आ रही है क्या, एक बार जरा सभी लोग बताएंगे कि कैसी लग रही है आज की क्लासेस, ये क्लासेस आपको कैसा लग रहा है। ओके, यहां तक तो हमने अभी तक तो परिचय पढ़ा, हमने अभी तक क्या देखा, तो परिचय पढ़े कि मंगलम पाठ क्या है, कहां से आया है ना जी, मंगलम कहां से लिया गया, उपनिषद से लिया गया है ना। आगे चलते हैं, मंगलम का देखिए यहां से आपका चैप्टर शुरुआत हो रहा है, यहां से आपके चैप्टर की क्या हो रही है, शुरुआत हो रही है। तब पाठ का नाम है मंगलम, जिसके रचयिता कौन है, कौन है रचयिता, महर्षि वेद व्यास। कौन है वो हमारे, महर्षि वेद व्यास। अब आपके मन में एक प्रश्न तो उठ रहा होगा कि भैया मंगलम क्या होता है, मंगलम होता क्या है। तो मंगलम का मतलब होता है, आप लोग किसी का पैर छू के नमस्कार करते हैं, प्रणाम दद्दा, पंडित जी प्रणाम, तो क्या बोलते हैं, कुशल मंगल, सब रहा मंगलमय हो, मंगलमय हो, कुशल मंगल हो, सुनते हैं जी। तो मंगल का मतलब क्या, अच्छा हो, क्या हो, अच्छा हो। तो मंगलम का मतलब क्या होता है, अच्छा होना। ओके, आगे चलते हैं, देखिए यहाँ पे आपके पांचों मंत्र आपके सामने ये आ गए हैं, और देखिए एक एक बातों का आप आराम से सुनिएगा, ये पूरा सबका हम एक एक अर्थ बताएंगे। क्लियर, एक एक बातों का, एक एक मंत्रों का हम अर्थ बताते चलेंगे, इसके बाद हम वन लाइनर ऑब्जेक्टिव कराएंगे, उसके बाद हम आपका सब्जेक्टिव भी कर देंगे, आज ही के वीडियो में पूरा खत्म करेंगे। देखिएगा, कह रहा क्या, हिरणोमेन पात्रण सत्य स्याही पीतम मुखम तत्व पुष्णा पावरण में सत्य धर्माय दृष्टे थे। समझिएगा, कह रहा क्या वो हमारे, देखिए इसका मतलब क्या हुआ, हिरणोमेन पात्रण सत्य स्यापिहितम मुखम। ओके, फिर कह रहा क्या, तत्व पुष्ण पार्वण सत्य धर्माय दृष्टे। इसका मतलब ये होता है बुआ कि हे ईश्वर, हे ईश्वर, इसका मतलब क्या निकल रहा है हिंदी में, इसका देखिए एक एक बात को समझिएगा कि हे ईश्वर, सत्य का मुख सोने जैसा पात्र से ढका होता है। पात्र मतलब बर्तन, जो सत्य के मुख होती है वो सोने की बर्तन जैसे ढके होती है। इसलिए उस सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए मन से मोह माया को त्याग दे,
त्याग कर दें, उससे क्या कीजिए, मन से मोह माया को क्या कर दे, त्याग कर दें। और क्या कह रहा है, सभी सत्य की प्राप्ति, देखिए जब त्याग कर दे तभी क्या होगी, सत्य की प्राप्ति संभव होगी। कह रहा क्या, थोड़ी सी बात को समझिएगा कि हे प्रभु, हे ईश्वर, हे परमेश्वर, हे परमात्मा, सत्य का मुख सोने जैसे पात्र से ढका हुआ है, सोने जैसे बर्तन से ढका हुआ है, इसलिए उस सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए मन से मोह माया को त्याग कर दे, तभी जाकर के सत्य की प्राप्ति संभव होगी। लालच मन में भरे रहिए और कहे कि सत्य की प्राप्ति हो, ईश्वर की प्राप्ति हो, कभी संभव नहीं है कि नहीं है। आप देख लीजिए जरा सा, अर्थात उस परम पिता परमेश्वर की साक्षात्कार संभव है कब, जब मन से मोह माया को त्याग दीजिएगा, लोभ लालच को त्याग दीजिएगा तब। अब समझिए, यह श्लोक मंगलम पाठ का है। यह श्लोक किस पाठ का है, मंगलम पाठ का। यह पूछ भी दिया जाएगा, यह श्लोक देके पूछे कि भैया हमारे किस पाठ का, तो क्या बोलेगा, मंगलम पाठ का। ओके, जो ईश्वास्य उपनिषद से संकलित है, जो भैया हमारे ईश्वास्य मतलब उपनिषद मतलब अभी तो बताया ना, जो कि उपनिषद में ईश्वर के बारे में क्या किया गया, व्याख्या किया गया है। संकलित करना होता है उनके बारे में लिखना, व्याख्या करना। ओके, समझ में आ गई बातें। देखिए दूसरा आपका मंत्र हम पढ़ते जरा सा। दूसरा मंत्र में क्या लिखा है वो हमारे, देखिए दूसरा मंत्र थोड़ा सा देखिएगा, अरुणयान अरुणयान महतो महियान आत्मास्य जयंतो निहिता गुहयाम तम क्रंतु पश्यति, तम कृतः क्रतु पश्यति वित्त साको धातु प्रसादन माहिमात्मम। इसका मतलब क्या होने वाला है यहाँ पे, इसका मतलब ये कि जीव के हृदय रूपी गुफा में, ये जीव जो है इनके हृदय रूपी गुफा में अणु से भी सूक्ष्म, एक एटम से भी छोटा, एटम से भी सूक्ष्म, महान से महान यह आत्मा क्या है, विद्यमान रहती है। कहां पे, है व्यक्ति के, किसी भी पुरुष के, किसी भी जीवन के, जीव के, कहा, हृदय रूपी गुफा में, हृदय के अंदर। अब समझिए, उस परम सत्य के दर्शन मात्र से जीवन, जो जीव शोक रहित होकर परमात्मा में एकाकार होकर के एकाकार हो जाता है। भैया मेरे कहने का मतलब यहाँ पे है कि जीव के हृदय रूपी गुफा में अणु से भी सूक्ष्म, एकदम अणु से भी सूक्ष्म अगर बात करेंगे तो इससे भी छोटा एक महान से महान आत्मा विद्यमान है, छुपा हुआ है अंदर। उस परम सत्य के दर्शन मात्र से जीवन शोक रहित होकर के परमात्मा में एकाकार हो जाता है। और यह श्लोक की बात करेंगे तो यह भी श्लोक किससे लिया गया है आपका, तो मंगलम पाठ से ही लिया गया है, जो कठोपनिषद से संकलित है। किससे, कठोपनिषद से संकलित है। ओके, समझ में आई यहां तक बातें हमारी। देखते हैं जैसा तीसरा नंबर आपका मंत्र क्या कह रहा है। एक एक बातों को देखिए, आप लोग पढ़ते रहिएगा, पूरी तरीके से चैप्टर से एक भी क्वेश्चन आपका आएगा, या से कभी भी अगर कहीं क्वेश्चन पूछ दे तो आपको बता रहे ना कि कभी छूटने वाला आपसे नहीं है। कितना भी क्वेश्चन छूप ले, लेकिन भैया हमारे छूटना नहीं चाहिए, याद रख लीजिएगा। क्लियर, आगे चलते हैं, थोड़ी सी आगे देखिएगा। कह रहा क्या हो, सत्यमेव जयते। यहां पे देखिए क्या कह रहा है, आपने देखा भी होगा इस चीज को, लिखा हुआ कई जगह, सत्यमेव जयते ना नृतम सत्येन पंथा वित्तो दयवान येना क्रमंत्रिस्यो हयात कामा यत्र तत् सतस्य परम निधनम। इसका मतलब क्या हो रहा है कि सत्य की ही जीत होती है। जीत हमेशा किसकी होती है, सत्य की होती है। आपने कई जगह पढ़ा भी होगा कि सत्य परेशान हो सकता है पर पराजित नहीं हो सकता है, मतलब जीत हमेशा सत्य की होगी। तो सत्य की ही जीत होती है, असत्य मतलब झूठ की कभी नहीं होती है, झूठ की नहीं होती है। सत्य से ही परमपिता परमेश्वर तक पहुंचने का मार्ग विस्तृत होता है। झूठ से कभी नहीं होता है कि झूठ बोल के परमपिता परमेश्वर के पास चल जाइएगा, ऐसा कभी नहीं होता है। जिसके द्वारा ऋषिगण, साधु संत लोग, ऋषि मुनि लोग उस परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं। भैया मोरे कहने का मतलब यहाँ पे यह है कि इस श्लोक का मतलब यह है कि सत्य की हमेशा जीत होती है, कभी असत्य की जीत नहीं होती है। और सत्य से ही परमपिता परमेश्वर तक पहुंचने का मार्ग विस्तृत होता है, जिसके द्वारा ऋषिगण, ऋषि मुनि लोग, साधु संत लोग परमात्मा को प्राप्त करना चाहते
है। और यह भैया हमारे श्लोक कहां से लिया गया है? तो मंगलम पाठ का श्लोक है, मंगलम पाठ से लिया गया है भैया। लेकिन सत्य में जैसे ये आपका किस से लिया गया है? तब मुंडकोपनिषद से लिया गया है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। ओके ओके, ये भैया हमारे ये मंगलम पाठ का जो ये लाइनें लिए गए हैं, ये आपका मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ओके, यहां पे आपको यहां तक समझ में आ गई। आगे चलते हैं जरा सा, देखिए अगला आपका 4 नंबर, देखिए मंत्र का मतलब क्या निकल के आ रहा है यहाँ पे। जो आपका चौथा मंत्र है बाबू मोरे, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे देखिए जो चौथा मंत्र देखिए है वो क्या कह रहा है? यदा नद्यः सस्यन्दमाना समुद्र स्थित गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद विभुक्त परस्पर पुरुषमुपैति दिव्यम। मतलब क्या कि जिस प्रकार बहती हुई नदियां समुद्र में मिल जाती है, हर नदियों का मंजिल समुद्र ही होता है, सभी नदियों का मंजिल समुद्र होता है। तो जिस प्रकार से बहती हुई नदियां समुद्र में मिलने के बाद अस्तित्ववान हो जाती है, अपने अस्तित्व को खो देती है, अर्थात अपना रूप को त्याग कर समुद्र बन जाती है वो, उसी प्रकार से विद्वान परमपिता परमेश्वर के दिव्य प्रकाश में मिलते ही, जब प्रभु की आशीर्वाद मिलती है, जब उनकी दिव्य प्रकाश मिलती है, तो प्रकाश मिलते ही अपने नाम रूप से क्या होते हैं? वो मुक्त हो जाते हैं, लोभ लालच से दूर हो जाते हैं, मोह माया से दूर हो जाते हैं, प्रभु में लीन हो जाते हैं। नारायण नारायण, कहाँ है प्रभु? है कि नहीं है? आप लोग देखे होंगे साधु संत लोगों को, वो दिन भर परम पूज्य परमेश्वर की ध्यान में रहते हैं, सभी के सभी साधु संत लोग। आगे चलते हैं और इस श्लोक की बात करेंगे तो ये भी आपका मंगलम पाठ का है, लेकिन किस उपनिषद से लिया गया है? तो उपनिषद के मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ये किस में लिखा गया है? मुंडकोपनिषद में लिखा गया है। ओके, यहां तक आपका चौथा मंत्र कंप्लीट हुआ। आगे देखते हैं जरा सा, ये पांचवें मंत्र की थोड़ी सी मिसिंग हो गया बुआ। ओके, चलिए जरा सा देखते हैं यहाँ पे पांचवें मंत्र की। देखिए पांचवें मंत्र में क्या कह रहा है? देखिए वेदाहमेंत पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसः परस्ततः तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नन्याः पंथा विद्यति ननायः। सुनेगा, विद्यति यनायः। अब समझे, यनायः कह रहा कि वेद सूर्य के दिव्य सूर्य रूप में, जो वेद होते हैं, वेद कितने होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं वेद ना, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो वेद सूर्य के दिव्य रूप में विराजमान है। ज्ञानीजन उसका साक्षात्कार करके, अर्थात उस प्रकाश पूर्ण दिव्य स्वरूप वेद रूप ब्रह्मा का ध्यान करके क्या करते हैं? उनसे शक्तियां लेते हैं। ओके, ये यहां तक आपका पांचों के पांचों मंत्र क्या हुआ? समाप्त हुआ। ओके, आगे थोड़ा सा देखिए, ये जैसे ही मंत्र समाप्त हुआ तो आपका चैप्टर, इसका मतलब पूरे मंत्रों का मतलब हमने समझा दिया। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अब थोड़ी सी हम लोग बढ़ते जरा सा होगा हमारे इसके थोड़ा सा वन लाइनर क्वेश्चन को वन शॉर्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कह दीजिए। ओके, मुख्य फैक्ट कह दीजिए। तो लीजिए कितना जरा सा देखिए, कह रहा है क्या? देखिए कितना इजी क्वेश्चन है बुआ हमारे। तब मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र है? 5, हमने अभी बताया है। ओके, कह रहा है कि मंगलम पाठ के मंत्र कितने उपनिषदों से लिया गया है? 4 गो। कितने उपनिषद से? 4 गो। चारों का नाम लिखिए ना जी, चारों का नाम तो हमने लिया है। अब सुनिए, मंगलम पाठ में मंत्र किस रूप में है? तो देखिए पद्यात्मक रूप में। किस रूप में? पद्यात्मक माने हो पद के रूप में। किस रूप में? पद रूप में। गद पद 2 होता है ना, तो ये पद के रूप में है। अब कह रहा है कि उपनिषद के रचनाकार कौन है? महर्षि वेद व्यास है कि नहीं है? उसके बाद उपनिषद किसका अंतिम भाग है? तो देखिए वैदिक साहित्य का भाग है। किसका? वैदिक साहित्य का। फिर कह रहा है उपनिषद किसका सिद्धांत प्रकट करता है? दर्शन का। सभी इसमें तो सभी में तो प्रभु के दर्शन ही की बातें हो रही थी ना। ओके, कह रहा क्या? ईर्ष्यावस्य उपनिषद में किस विषय में कहा गया है? तो आत्मा के बारे में कहा गया है। किस बारे में? आत्मा के बारे में कहा गया है। क्लियर? आगे देखते हैं। देखिए श्वेताश्वर उपनिषद में किसके बारे में कहा गया है? तो उसमें परमात्मा के बारे में कहा गया है। ये ईशावास्य उपनिषद में आत्मा, और श्वेताश्वर अगर बात करेंगे उपनिषद में तो परमात्मा की बातें बोली है।
कठोपनिषद जो अभी हमने पढ़ा है ऊपर में, कठोपनिषद में किसके बारे में कहा गया है? तो मोक्ष के बारे में कहा गया है। किसके बारे में व्याख्या किया गया है? मोक्ष की प्राप्ति के बारे में। और सूक्ष्म से सूक्ष्म क्या है? हमारी आत्मा ही तो है ना बउआ। आत्मा मतलब छोटी अणु, अणु से भी छोटा होता है, परमाणु से भी छोटा होता है ना, जो हमारे हृदय में क्या हुआ है? बसे हुए। आगे चलते हैं जरा सा। अब कह रहा है क्या हुआ यहाँ पे कि मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? ये रिपीट हो गया थोड़ा सा, वेद व्यास है। ओके, किसे बस में नहीं किया सकता है? आत्मा को कोई बस में कर सकता है? नहीं कर सकता है। अब देखते हैं, विद्वान शौक रहित होकर किसे देखता है? परमात्मा को। किसको देखता है? परमात्मा को देखता है। सत्य से किसका रास्ता प्रशस्त होता है? भैया हमारे प्रशस्त होता है तो देवलोक का। सत्य से देवलोक के रास्ते प्राप्ति होते हैं। हमेशा सत्य वचन ही बोलने चाहिए। ओके, अगला आपका 15 नंबर, यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित हो? किसके द्वारा? भैया कौन चलाता है? परमात्मा चलाते हैं। हम लोग की बस की बातें हैं, परमात्मा चलते हैं इस चीज को। आगे देखते हैं जरा सा, ये 16 नंबर देखिएगा। 16 नंबर कह रहे कि नदियां नाम रूप को छोड़कर किसमें मिलती है? समुद्र में मिलती है। अपने पूरे रूप को, पूरे रंग को, सबको छोड़ के समुद्र में विलीन हो जाती है। किसकी विजय नहीं होती है? असत्य की। वो विजय हुआ है क्या? कभी नहीं हुआ है। सबसे बड़ा खजाना क्या है? सत्य सबसे बड़ी खजाना है, सबसे बड़ा धन है, सबसे बड़ी संपत्ति है। उसके बाद ईश्वर क्या है? सत्य है। आपने गाना भी सुना होगा, ईश्वर सत्य है ना जी। अब सुना, किसके प्रभाव से विद्वान शौक रहित होते हैं? इंद्रियों से। किससे? वो इंद्रियों के प्रभाव से। आगे कह रहा क्या? सत्य लोक से विद्वान कहां जाते हैं? देवलोक। सत्य का मार्ग पकड़िए, देवलोक पहुंचिए। ओके, अब देखिए जरा सा, साधक किसको पार करते हैं? मृत्यु को। किसको पार करते हैं? मृत्यु को। साधक किसको पार करते हैं? तो मृत्यु को पार करते हैं। सत्य का मुंह किस पात्र से ढका होता है? हिरणमयीन पात्र, मतलब हो सोना के। ओके, एक सेकंड रुकिए जरा सा। चलिए देखते जरा सा, देखिए आगे चलते। वो मेरे कह रहा है कि आप अगला, चलिए आगे देखते हैं। बुआ कह रहा है क्या हो कि किसका मुख सोने से ढका होता है? वो मेरे सत्य का। जो सत्य बोलते हैं उनका मुख हिरणमयीन पात्र, सोने का पात्र का है ना जी। अब कह रहा क्या हो कि भैया विद्वान अपना नाम छोड़कर किस में मिल जाते हैं? परमात्मा में मिल जाते हैं। सत्य में जयते भैया किस उपनिषद के भाग है? मुंडकोपनिषद का भाग है। किसकी गुफा में आत्मा निहित है? जीवों के शरीर के हृदय रूपी गुफा में। हृदय जो होता है गुफा की तरह, उसमें है ना। मंगलम पाठ के प्रथम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? ईश्वावस्था उपनिषद से। ओके, नेक्स्ट देखते जरा सा, आपका देव रूपी शास्त्र क्या है? नित्य है। उसके बाद उपनिषद की संख्या कितनी है? 108 है। सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए किसे हटा दे? वे तो स्वर्णमय पात्र को हटा दे। मतलब समझ रहे हैं? इतनी आसान चैप्टर, इतना आसान चैप्टर, एक ही दिन में पूरा आपका कंप्लीट, एक ही दिन में पूरा कंप्लीट। लेकिन आपको क्या करना है? हम सभी के सभी चैप्टर इस तरीके से आपको पूरी डिटेल से पढ़ाएंगे। आपको एक भी आपका क्वेश्चन नहीं छोड़ेगा, पूरी गारंटी है मेरा। तो एक बार आपको क्या करना है? तो अपने दोस्तों को शेयर कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करते चलना है। एक बार जरा सा कमेंट कर दीजिएगा कि क्या हमारी बातें पढ़ाई हुई संस्कृत, भैया हमारे संस्कृत आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? एक बार संस्कृत जरा सा बताइएगा कि जो हम पढ़ा रहे हैं आपको समझ में संस्कृत आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके, आगे चलते हैं। सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए किसे हटा दे? तो स्वर्णमय पात्र को हटा दे। ये थोड़ा सा रिपीट क्वेश्चन हो गया है। ओके, आगे कह रहा है क्या बुआ हमारे? यहां से देखिए, वेदा हेमंत पुरुषम महानतम विद्यते बनाया मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? तो श्वेतापनिषद से। आगे अरुणयान मैं तो महियामानात्मन मंत्र किस उपनिषद से संग्रहित किया गया है? लिया गया है कठोपनिषद से। किससे लिया गया है? कठोपनिषद से। इसी के साथ आगे देखते हैं जरा सा, देखिए इसी के साथ आपका ये देखिएगा, देखिए ईशावास्योपनिषद
में किसके विषय में कहा गया है? तो सत्य के विषय में कहा गया है। कठोपनिषद में किसके बारे में कहा गया है? तो मोक्ष के बारे में कहा गया है। और श्वेताश्वतोपनिषद में किसके बारे में कहा गया है? तो परमात्मा के बारे में कहा गया है। तो लगभग आपके 38 क्वेश्चन ये ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन था। एक भी लाइन में आपका एक ही बार में टोटल खत्म हो गए। क्लियर? मजे आ रहे? क्या मजे आ रहे? बोलिएगा मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे बच्चे। एक बार सब लोग कमेंट करेंगे कि हमारी पढ़ाई हुई संस्कृत, हम इसके पहले देखिए हमने क्या पढ़ाया? साइंस पढ़ाया, मैथ्स पढ़ाया, एसएसटी पढ़ाया। लेकिन बच्चों की डिमांड थी कि सर संस्कृत में प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए हम संस्कृत बोले कि भैया चलो अगर ऐसी बातें हैं संस्कृत के, तो हमने हमारे प्लेटफॉर्म पे टीचर तो थे ही, लेकिन हमने बोला कि चलिए, हमने सोचा इस बात को कि बच्चों को थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, तो हमें भैया कठिनाई करने में क्या जाता है? अगर हमारे थोड़ी सी कठिनाई करने में, हमारे थोड़ी सी मेहनत करने में अगर बच्चे की समस्या समाधान हो रही है तो क्या दिक्कत है? तो इसलिए आपकी हर एक प्रॉब्लम को सोल्यूशन किए जाएंगे। आपको करना क्या है? तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, हर एक दोस्तों तक शेयर करते रहना है। क्लियर? आगे चलते हैं। देखिए यहां पे आपका पूरा खत्म हो गया। और लीजिए जरा सा ध्यान से देखिएगा, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं पे सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। ओके, तो मंगलम चैप्टर का लगभग ऑब्जेक्टिव टाइप के खत्म हो गए। अब यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन के टाइप के आपका स्टार्ट होगा। ओके चलिए, तो कह रहा है क्या बउआ हमारे, आपका कह रहा है क्या हो कि सत्य का मुख किस पात्र से ढका है? आप लोग ही जानते भैया हमारे कि सत्य का मुख हिरण्मयी पात्र मतलब सोने से ढका हुआ था। ओके, लीजिए नदियां क्या छोड़ करके समुद्र में मिल जाती है? तो नदियां अपना नाम और अपने रूप को छोड़ देती है और समुद्र में मिल करके समुद्र बन जाती है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा सा, आपका ये 3 नंबर आपका देखिए क्वेश्चन कह रहा कि मंगलम पाठ के आधार पर सत्य की महत्ता पर प्रकाश डाले। ओके, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। तो मंगलम पाठ में महर्षि वेदव्यास सत्य की महत्ता पर वर्णन करते हुए कहते हैं कि हमेशा सत्य की क्या होती है? जीत होती है। ये बात कौन बताते हैं? तो ये आपके महर्षि वेदव्यास बताते हैं। असत्य की जीत कभी होती नहीं है। सत्य से ही देवलोक का रास्ता प्रारंभ होता है, प्रशस्त होता है। ऋषिगण देवलोक की प्राप्ति के लिए सत्य का ही क्या करते हैं? मार्ग को अपनाते हैं, ताकि उन्हें देवलोक प्राप्ति हो, उनको स्वर्ग की प्राप्ति हो। क्लियर हो रहे? समझ में आ रही है बातें हमारी? बोलिएगा मेरे प्यारे साथियों, एक बार कमेंट करते चलिएगा और वीडियो को लाइक करते चलिएगा। ओके, अच्छे लग रहे होंगे तो है ना जी। आगे देखते हैं। अब समझिए, मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा की विशेषताएं बतलाइए। किसके आधार पर? ऑन द बेसिस ऑफ मंगलम लेसन। मंगलम पाठ के आधार पर भैया आपको क्या करना है? तो आपको आत्मा के बारे में बताना है, उसकी विशेषताएं समझिएगा। तो मंगलम पाठ में संकलित कठोपनिषद में मंत्र में, जो कठोपनिषद में मंत्र लिखा गया है, उसमें महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में भैया मेरे आत्मा बंद रहती है। एकदम छोटी सी छोटी, औरों से भी छोटी आत्मा क्या होती है? बंद रहती है। आत्मा सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, छोटी से भी छोटी और महान से भी महान है, और इस आत्मा को वश में नहीं किया जा सकता है। इस आत्मा को हम लोग कभी अपने वश में नहीं कर सकते हैं। क्लियर? ओके, आगे चलते हैं जरा सा क्वेश्चन और देखिए 5 में क्या कह रहा है, थोड़ा सा देखिएगा। ओके, इस चीज को समझिएगा। एक सेकेंड वेट। चलिए हम लोग देखते हैं जैसा क्वेश्चन नंबर 5। थोड़ा सा 5 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा क्या कि आत्मा का स्वरूप क्या है, और पठित पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। मतलब पठित पाठ में जो हमने पढ़ा है उसी पाठ पर, मतलब मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा का क्या स्वरूप है। तो कठोपनिषद में आत्मा के स्वरूप का बड़ा ही अच्छा विश्लेषण किया गया है कि आत्मा मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में अवस्थित है, स्थित है, उपस्थित है, प्रेजेंट है। यह अणु से भी सूक्ष्म, अणु से भी छोटा और महान से भी महान है। इसका रहस्य समझने वाला सत्य की खोज करता है, वो सत्य की खोज करता है। क्लियर? आगे देखते जरा सा, ये आपका 6 नंबर देखते जरा सा। लीजिए वो हमारे
कह रहे कि महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं। जो महान लोग होते हैं वो भैया हमारे संसार रूपी सागर को कैसे, आखिर कैसे पार करते हैं। तो श्वेताश्वर उपनिषद में ज्ञानी लोग, कौन, ज्ञानी लोग मेरे प्यारे साथियों, ज्ञानी लोग अज्ञानी लोग में अंतर स्पष्ट करते हुए महर्षि वेद व्यास कहते हैं कि ईश्वर ही प्रकाश का पुंज है, प्रकाश का समूह है, प्रकाश का रूप है। ओके, उन्हीं के भव्य दर्शन से सारा संसार आलोकित होता है, प्रभु के प्रकाशमय दुनिया से। समझिएगा, ज्ञानी लोग उस ईश्वर को जानकर सांसारिक विषय वासनाओं मतलब मोह माया से मुक्ति पाते हैं, मोह माया से दूर रहना चाहते हैं। कौन कौन, ज्ञानी लोग। इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता आपके पास नहीं है। आगे चलते हैं 7 नंबर का। समझ में आ गई हमारी बातें, समझ में आ गई क्या? एक बार सभी लोग जरा सा बोलेंगे बुआ हमारे, एक बार वीडियो को लाइक कर दो भाई, हमारे वीडियो को लाइक कर दो बुआ, एक बार लाइक कर दो अगर समझ में आ रही होगी तो। आपके लिए इतनी सारा चीजें किया जा रहा है, थोड़ा सा लाइक वाइक तो कर दो मेरा लाल। विद्वान पुरुष ब्रह्म को किस प्रकार प्राप्त करता है? विद्वान पुरुष ब्रह्म को किस प्रकार प्राप्त करता है? तो सुनिएगा, मुंडकोपनिषद में महर्षि वेद व्यास का कहना है कि जिस प्रकार बहती हुई नदियां अपने नाम और रूप अर्थात व्यक्तित्व को त्याग कर समुद्र में मिल जाती है, अपनी पहचान को भैया छोड़ के मिल जाती है, पहचान सब खो देती है, उसी प्रकार महान पुरुष अपने नाम रूप अर्थात अपने व्यक्तित्व को त्याग कर ब्रह्म या ईश्वर की प्राप्त कर लेते हैं। पूरी मोह माया को, पूरी धन संपत्ति को, सबको त्याग देते हैं, है ना। आगे चलते हैं, आप लोग भी त्याग दीजिएगा प्रभु की मोह माया में। अब चलिए, तो मेरे प्यारे साथियों, आपका 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा क्या, उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ क्यों कहा गया है? आखिर आध्यात्मिक ग्रंथ उपनिषद को हम लोग क्यों कहते हैं? ओके, क्यों कहते हैं? तो सुनिएगा, उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ कहा जाता है क्योंकि यह आत्मा और परमात्मा के संबंध में हमको क्या करता है, विस्तृत रूप से व्याख्या करता है, और परमात्मा संपूर्ण संसार में शांति स्थापित करते हैं। सभी तपस्वियों का परम लक्ष्य परमात्मा के प्राप्त करना होता है। सभी तपस्वी, इतने सारे तपस्वी हैं, सब प्रभु के पास जाना चाहते हैं। ओके, नदी और विद्वान में क्या समानता है? नदी में और विद्वान में क्या समानता है? तो जिस प्रकार बहती हुई नदियां अपने मन, अपने रूप को त्याग कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार विद्वान ही अपने नाम और रूप के प्रवाह किए बिना ईश्वर की प्राप्ति के लिए ईश्वर में क्या होते हैं, घुल मिल जाते, ईश्वर में मिल जाते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, आप को आज यहाँ पे पूरी तरीके से चैप्टर खत्म हो गया। आप कहीं भी सेट, कहीं भी बुक, किसी भी बुक से आप क्या कीजिए, जाके एग्जाम में भैया मेरे चाहे सेट लगाइए, सेट लगाइए। आपका एक भी क्वेश्चन समझ में, आपका एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। तो मेरे प्यारे साथियों, आपको बहुत बहुत थैंक्स यहां तक देखने के लिए। एक बार सभी लोग कमेंट कर देंगे कि हमारी बातें आपको समझ में आया क्या। ओके, चलिए, तो मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद करते हैं कि हमारी क्लासेस आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। आपका काम क्या है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना है। बाकी हम लोग मिलते हैं अगली क्लासेस में। अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा तो अगला चैप्टर लेकर के आएंगे, अगर अच्छा लगा होगा तो बाकी आप लोग संभाल लीजिएगा। क्लियर? चलिए।